नजर जेसन के ऊपर चली जाती है। जेसन को देखते ही बाबा जेसन को मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। जेसन को जैसे ही पता चलता है कि बाबा उसे देख लिए हैं, तो फिर वो तेजी से भागते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बाबा जेसन को दौड़ाते हुए उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर चले जाते हैं। इधर सारे लोग ट्रक के पास बनी को ढूंढने में लगे हुए हैं कि आखिर बनी गया तो गया कहाँ। बाबा जेसन का पीछा करते करते जंगल के बहुत ही अंदर चले जाते हैं। लगता है बाबा आज जेसन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे ये क्या, जेसन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है जेसन बाबा से भी तेज दौड़कर कहीं जाकर छुप गया। बाबा के सिर पे तो अभी खून सवार है। बाबा के सामने अभी जो भी आएगा वो मारा जाएगा। अरे ये क्या, जेसन तो अभी भी भागने में लगा हुआ है। इसका मतलब जेसन को पता है कि बाबा उसके पीछे ही है और बाबा उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। जेसन अपनी पूरी जान लगाकर भागने में लगा हुआ है, क्योंकि जेसन को भी पता है कि बाबा उसे पकड़ेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाबा उसे बहुत ही खतरनाक मौत मारेंगे। लेकिन अरे ये क्या, जेसन के पीछे तो दूर दूर तक बाबा दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। कहीं जेसन बाबा के हाथों से बचकर भाग ना जाए। अरे ये क्या, बाबा रुक क्यों गए? लगता है बाबा रास्ता भटक गए और जेसन बाबा के हाथों से बचकर भाग गया। अरे ये क्या, ये तो कोई पुराना एरोप्लेन लग रहा है। लगता है ये एरोप्लेन खराब होकर जंगल में कभी गिर गया होगा। बाबा उस खटारा सा दिखने वाला जहाज की तरफ देखते हैं। लगता है बाबा इस जहाज को उड़ाने का सोच रहे हैं। क्या ये इतना पुराना जहाज अभी भी उड़ेगा? बाबा यहाँ पे रुककर क्या कर रहे हैं? जेसन तो अभी कहाँ से कहाँ चला गया होगा। अरे ये क्या, जेसन तो पास में ही पेड़ के पीछे छुपा हुआ है और झांक झांक कर बाबा को देख रहा है। जेसन मौका छोड़ेंगे नहीं। अरे ये बाबा क्या कर रहे हैं? बाबा इतने भारी एरोप्लेन को अपने ऊपर क्यों उठा लिए हैं? बाबा इसमें लटक कर उड़ने वाले हैं क्या? बाबा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अरे ये क्या, बाबा उस खटारा एरोप्लेन को लेकर दौड़ क्यों रहे हैं? अरे बाप रे, बाबा ने तो इतने बड़े जहाज को जेसन की तरफ फेंक दिया और ये खटारा जहाज उड़ते हुए जेसन की तरफ जा भी रहा है। अरे ये क्या, बाबा का जहाज तो एकदम जाकर निशाने पे ही लगा। जहाज सीधे जेसन के ऊपर ही जाकर गिरा और जेसन ढेर हो गया। अरे ये क्या, जेसन का मास्क भी अलग हो गया। ओह माय गॉड, ये जेसन दिखने में कितना ज्यादा भयानक है। बाबा तुरंत ही उसी जगह पे आने लग जाते हैं जहाँ पे प्लेन जेसन के ऊपर गिरा है। बाबा आकर देखते हैं कि जेसन जमीन पे गिरा हुआ है और उसका चेहरे का मास्क भी खुलकर अलग हो गया है और तो और उसके मुंह से खून भी आ रहा है। इसका मतलब उसका दांत भी टूट गया। जेसन अपने सामने बाबा को इतना ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ देख बहुत ज्यादा डर जाता है और धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर खुद से उठकर खड़ा हो जाता है। जेसन बाबा को देखकर समझ जाता है कि बाबा अभी से मार मार कर हड्डी पसली इसका एक कर देंगे। इसीलिए जेसन फिर से वहाँ से अपना दुम दबाकर भागने लग जाता है। बाबा उसे भागता हुआ गुस्से में देख रहे हैं। बाबा को पता है कि अब वो बाबा के हाथों से बचकर नहीं भाग पाएगा और बाबा को ये भी पता है कि जेसन बिना मास्क के किसी के सामने जाने से डरता है। बाबा जेसन को फिर से दौड़ाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, जेसन जंगल से भागते भागते कहाँ आ गया? अरे ये तो वही जगह है जहाँ पे ट्रक में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। अरे ये क्या, जेसन भागते भागते पुलिस वाले के पास ही आ गया। अरे बाप रे, पानी में तो मगरमच्छ है। जेफ द किलर कहता है, ये क्या, जेसन यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो लगा था कि बाबा अभी तक जेसन को मार दिए होंगे, लेकिन अभी तक जेसन जिंदा है। लेकिन अब जेसन का बचना मुश्किल है क्योंकि एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ मगरमच्छ। रॉड कहता है, चलो अच्छा हुआ कि बाबा खुद से ही यहाँ पे आ गए। तभी बुल्ली कहता है, हाँ रॉड, लेकिन देखो तो जरा, बाबा अभी भी ज़ॉम्बी बने हुए हैं। बाबा अगर इस तरफ आ गए तो हम लोगों को भी मारकर खा जाएंगे। बाबा थोड़ी ना हम लोगों को पहचानेंगे। इधर बाबा जेसन से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ, आप भाग क्यों नहीं रहे हो? चलो भागो भागो, अब कहाँ भाग कर जाओगे? पानी में कूदोगे क्या? बाबा को ऐसे बात करता हुआ देखकर जेसन सोच में पड़ जाता है। जेसन सोचता है कि अरे ये क्या, इंजेक्शन लगने के बाद भी बाबा बात कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ये ज़ॉम्बी वाला इंजेक्शन बाबा पे ठीक से काम नहीं कर रहा है। इधर पुलिस वाले एक दूसरे का मुंह देखते हैं। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बुल्ली कहता है, देखो तो रॉड, बाबा का क्या हाल हो गया। बाबा कितना ज्यादा भयानक लग रहे हैं देखने में। बाबा को तो देखकर ही मुझे डर लग रहा है। इधर गुल्ली और सोन भी बाबा और जेसन को देखने में लगे हुए हैं। सोन गुल्ली से कहता है, अब ये कौन आ गया यहाँ पे? सोन की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है, अरे पागल हो क्या सोन, बाबा को भी नहीं पहचान रहे हो? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? सोन कहता है, तुम किस बाबा की बात कर रहे हो? मैं किसी बाबा ताबा को नहीं जानता। गुल्ली कहता है, पता नहीं सोन तुम्हें क्या हुआ, अब तो लगता है कि बाबा ही तुम्हारा इलाज करेंगे। तुम्हारे अंदर ये जो चुड़ैल घुस गई है ना, उसे बाहर बाबा ही निकालेंगे। गुल्ली की ये बात सुनकर सोन जोर जोर से चुड़ैल के जैसा हंसने लग जाता है।
अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को गले से पकड़कर उठा लिया। बाबा सच में दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। जेसन बाबा के सामने बच्चा के जैसा लग रहा है। जेसन अपने आप को बाबा के हाथों से छुड़ाने का पूरा कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जेसन का बाबा के हाथ से बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। कहीं बाबा जेसन को मारकर मगरमच्छ वाले पानी में न फेंक दे। बाबा को ऐसा करता हुआ देख पुलिस वाला आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप उसे छोड़ दीजिए, हम लोग हैं ना, हम लोग देख लेंगे। तभी जेब द किलर गुस्से में धीरे धीरे कहता है, पता नहीं है बाबा इंजेक्शन लगने के बाद भी अभी तक मरा क्यों नहीं, इसे तो कब का मर जाना चाहिए था। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो जेब द किलर, पागल हो क्या? अरे नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि बाबा अभी तक जेसन को मारे क्यों नहीं। बाबा हमारी बात मानिए, आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। हम लोग है ना, हम लोग सजा दिलवाएंगे, जेल में डाल देंगे उसे। तभी आलोक कहता है, मुझे नहीं लगता कि बाबा अभी आप लोगों का बात मानेंगे। बाबा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। आलोक की ये बात सुनकर रॉड कहता है, हाँ बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में है, बाबा अभी किसी का भी बात नहीं मानेंगे। मुझे तो लग रहा है कि बाबा अगर इस तरफ आ गए तो हम लोगों को भी भागना पड़ेगा, बाबा हमें भी नहीं पहचानेंगे। रॉड की ये बात सुनकर जेब द किलर वहाँ से धीरे धीरे सबसे छुप कर भागने लग जाता है। इधर बाबा जेसन से कहते हैं, क्या लगा था तुम्हें, तुम मुझे इंजेक्शन दे दोगे तो मैं पागल होकर मर जाऊंगा। अब बताओ कि तुम्हें कैसा मौत चाहिए। अरे ये क्या, बाबा तो जेसन से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि बाबा होश में है। तभी बुल्ली कहता है, लेकिन रॉड ये कैसे हो सकता है, बाबा का चेहरा तो देखो, वो दिखने में तो ज़ोंबी जैसे ही लग रहे हैं, तो फिर वो होश में कैसे हो सकते हैं, क्या वो हम लोगों को पहचान जाएंगे। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, लगता है तुम लोग भूल रहे हो कि वो हमारे बाबा है, बाबा को उस छोटे मोटे इंजेक्शन से कुछ भी नहीं होने वाला है। लगता है बाबा पे वो ज़ोंबी वाला इंजेक्शन का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बाबा का याददाश्त धीरे धीरे वापस आता जा रहा है। तभी तो बाबा जेसन को पहचान रहे हैं और उससे अपना बदला ले रहे हैं।